हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रूट पर के जोड़, घटाव, गुना और भागा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे रूट पर के जोड़। तो आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तो रूट पर के जोड़ घटाव को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले रूट के अंदर वाला अंक को देखना होगा। क्या देखना होगा? रूट के अंदर वाला अंक को। अगर रूट के अंदर वाला अंक अगर सेम है तो जुटेगा या घटेगा। तो सिर्फ आपके रूट के अंदर वाला अंक को देखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं रूट 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट के अंदर। देखिए, ये रूट के अंदर यहाँ क्या है? 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। इसका मतलब कि ये दोनों एक जाति का है, यानी ये जुटेगा। अब देखिए, रूट के बाहर यानी यहाँ कुछ नहीं होता है तो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक होता है, यानी ए गो रूट 2 और ए गो रूट 2 तो जुट के कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। तो बहुत सारा विद्यार्थी क्या करते हैं कि अंदर अंदर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और लिख देते हैं रूट 4, जो कि ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ देखना है रूट के अंदर वाला अंक को। अगर रूट के अंदर वाला डिजिट अगर सेम होगा तो जुटेगा, अगर सेम नहीं होगा तो जुटेगा नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 रूट 3 है और यहाँ क्या है? रूट 3 है। तो आपको रूट के बाहर वाला अंक को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है सबसे पहले कि रूट के अंदर वाला अंक को देखना है। अगर रूट के अंदर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तब ये जुटेगा। तो देखिए 3 रूट 3 और रूट 3 यानी सेम है, यानी 3 गो रूट 3 है और ये 1 गो रूट 3 है। तो 3 गो रूट 3 और 1 गो रूट 3 जुट के कितना हो जाएगा? 4 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 रूट 3। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 8 रूट 3 प्लस 8 रूट 2। तो हम क्या बताएं कि आपको सबसे पहले देखना है कि रूट के अंदर वाला अंक सेम है या नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 रूट 3, यहाँ रूट 3 है और यहाँ क्या है दोस्तों? रूट 2 है। इसका मतलब कि एक जाति का नहीं है, यानी ये जुटेगा नहीं। इसको हम सेम टू सेम क्या कर देंगे? लिख देंगे। अगर यहाँ रूट 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? रूट 3 होना चाहिए था। या अगर यहाँ रूट 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? रूट 2 होना चाहिए था, तब जुटता, यानी ये जुटेगा नहीं। इसको हम जस जस क्या कर देंगे? सिर्फ लिख देंगे। क्या कर देंगे? सिर्फ लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 6 रूट 3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूट डिजिट है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है। यानी देखिए ये और ये दोनों एक जाति का है, यानी ये दोनों जुटेगा, लेकिन ये जुटेगा नहीं। तब ये दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 4 रूट 3 और 6 रूट 3। तो 4 गो रूट 3 और 6 गो रूट 3 कितना हो जाएगा? 10 रूट 3। तो यहाँ लिख देंगे 10 रूट 3। अब ये जुटेगा नहीं, इसको हम जस जस क्या कर देंगे? लिख देंगे, यानी 3 रूट 2। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं रूट का घटाव। तो रूट के घटाव में वही देखना है कि रूट के अंदर वाला अंक को सबसे पहले देखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है कि 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट के अंदर वाला अंक को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए रूट 2 यहाँ पर भी है और रूट 2 यहाँ पर भी है, यानी ये एक जाति के है, यानी ये घटेगा। तो देखिए 4 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 घटेगा तो के गो रूट 2 बचेगा? एक रूट 2 बचेगा। के रूट बचेगा? एक रूट 2। तो दोस्तों एक लिखा नहीं जाता है,
एक छुपा हुआ रहता है, यानी सिर्फ रूट 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? रूट 2। दूसरा क्वेश्चन है कि तीन 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 रूट 5 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर भी रूट 5 है और यहाँ पर भी रूट 5 है। इसका मतलब ये दोनों एक जाति का है। तो 3 गो रूट 5 में से 2 गो रूट 5 घटेगा तो के रूट 5 बचेगा? 1 रूट 5 बचेगा, यानी सिर्फ रूट 5 लिखेंगे क्योंकि एक यहाँ छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 7, तो क्या ये दोनों एक जाति का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट 5 है और यहाँ रूट 7 है। इसका मतलब कि ये दोनों एक जाति का नहीं है, यानी ये घटेगा नहीं। इसको हम जस के जस क्या कर देंगे? लिख देंगे, यानी 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 7, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एक जाति का है? तो अभी देखने पर आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एक जाति का नहीं है, नहीं घटेगा। नहीं, अगर रूट के अंदर कोई बड़ी संख्या हो और उसमें से कुछ अंक अगर बाहर निकल रहा हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको रूट को तोड़ेंगे, तोड़ के उसमें से कुछ बाहर निकलेगा तो निकालेंगे। ये तो नहीं निकल पाएगा दोस्तों, इसको हम जस के तस लिखेंगे। 4 रूट 2, क्या लिखेंगे? 4 रूट 2 माइनस, लेकिन 8 रूट जो है ना, रूट 8 जो है, इसको अगर तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 इतना आएगा। तो रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो वो बाहर निकल जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब देखिए तो दोनों क्या हो गया? एक जातिक हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि अगर रूट के अंदर कोई बड़ी संख्या हो और आपको लग रहा है कि उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद कोई अगर बाहर डिजिट निकल रहा है तो सबसे पहले निकालेंगे, और निकालने के बाद देखेंगे कि एक जाति का है कि नहीं है। अभी लग रहा था कि ये एक जाति का नहीं है, लेकिन यही हम तोड़े एक जाति का है। तो 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 रूट 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूट का गुना और भागा। धन्यवाद।